जी, जो बात हम लोग सुन रहे हैं कि आपके ऊपर कहीं न कहीं रेकी की बात हो रही है, क्या कहेंगे इसके आप बारे में? सही सुन रहे हैं भैया। जैसे अभी परसों की बात है, यहाँ पे गाड़ी एक लड़का 3 गाड़ी बदल के आया। तो उस समय जैसे 2 चक्कर आया, तो हम आया इधर, मतलब ताका-वाका। उसके बाद हम बगल में मंदिर के पीछे बैठे थे, तो उस पे हमारी नज़र थी। पहले चक्कर आया, तो फिर दूसरे चक्कर आया, फिर दूसरी गाड़ी बदल के आया। 3 चक्कर में 3 गाड़ी बदल को आया है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ और बता दें आपसे कि आए दिन अगर देखा जाए तो प्रधान जो कि कमरुद्दीनपुर के प्रधान जी हैं, वीरेंद्र यादव जी, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। लेकिन आए दिन अगर देखा जाए तो अनुराग यादव के घर पर एक के बाद एक रेकी कांड हो रहा है। वहाँ पे एक अभी लड़का पकड़ा गया था। उसके बाद प्रधान जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे मंदिर पे रहते हैं तो अभी बहुत ही मतलब कम समय की बात है कि यहाँ पे 2-3 लोग गाड़ियों से आते हैं और जैसे प्रधान जी की नींद टूटती है वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जब इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद प्रधान जी लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो अगर अनुराग के पिताजी को अगर एक मतलब सुरक्षा मिला हुआ है, तो आखिर में इतना बड़ा इस मामले को आगे आगे देखने वाले प्रधान जी सुरक्षा क्यों नहीं मिला है? आखिर में क्या लोग चाह रहे हैं कि प्रधान के साथ कोई अनहोनी हो जाए, उसके बाद सुरक्षा देने से क्या मिलेगा? क्या ऐसे प्रधान मिल पाएंगे जो गरीबों के मसीहा हैं? जब हम लोग ग्राउंड पे गए तो लोग रो रहे थे, ऐसे प्रधान जी हैं ये। तो क्या चाह रहे हैं आखिर में? क्या धरती पे ना रहें? प्रधान जी, स्वागत आपका है। आपके चैनल को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। प्रधान जी, जो बात हम लोग सुन रहे हैं कि आपके ऊपर कहीं न कहीं रेकी की बात हो रही है, क्या कहेंगे इसके आप बारे में? सही सुन रहे हैं भैया। जैसे अभी परसों की बात है, यहाँ पे गाड़ी एक लड़का 3 गाड़ी बदल के आया। तो उस समय जैसे 2 चक्कर आया, तो हम आया इधर, मतलब ताका-वाका। उसके बाद हम बगल में मंदिर के पीछे बैठे थे, तो उस पे हमारी नज़र थी। पहले चक्कर आया, तो फिर दूसरे चक्कर आया, फिर दूसरी गाड़ी बदल के आया। 3 चक्कर में 3 गाड़ी बदल को आया है। तो हमें डाउट हुआ, तो हम कुछ लोग को फ़ोन भी किए, आए सब। तीसरे चक्कर जब अपाची से आया, तो देखा कि हाँ 4-6 लोग खड़े हैं। गाड़ी स्टार्ट किया, तुरंत जो है गाड़ी घुमाया और भागा। जैसे भागने की वजह से उसके हमें लगा कि डाउट कि ये जो है तस्कीर से ये कर रहा है कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ हैं। तो उसके तीसरे चक्कर भागने से बहुत मतलब उसका रवैया जो थी बहुत ख़तरनाक लग रही थी। तो हमें लगा कि जैसे अगर इस तरीके से रैकिंग हो रही है तो घटना भी हो सकती है आसानी से। तो उस समय देखिए, जो लालता के लड़के राजेश हैं दरोगा, वो बाहर हैं, राजकुमार हैं, और दोनों साथी किस्म के हैं। तो लगा कि नहीं, कोई घटना हो सकती है। तो उसमें हम कल चैनल पे भी बताए थे, आज भी आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई थोड़ा शासन प्रशासन भी एक्टिव हो, नहीं तो जो राजेश बाहर हैं, राजकुमार बाहर हैं, वो सब घटना करा सकते हैं। वो सबको मालूम है कि देखिए एक निर्मम हत्या ताइक्वांडो खिलाड़ी का किए हैं। तो समझ गए हैं कि हम लोग तो समझ लीजिए कि एकदम अब ख़त्म है। तो वो सब किसी रास्ते पे उतर सकते हैं, किसी स्तर पे उतर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। प्रधान जी, जब आप इतने बड़े मैटर को देख रहे हैं, सर्वे सर्वा आप हैं, तो क्या कभी आपने एसपी महोदय या किसी के यहाँ दिया नहीं कि एप्लीकेशन में कि हमको कुछ समस्या है या सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए? नहीं, मैं दिया था। अजय पाल शर्मा कप्तान साहब थे, 2 बार दिए मैं। तो अपने जिला अध्यक्ष डीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन हमें कोई, देखिए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद जब हमें शासन प्रशासन सुरक्षा नहीं मिला, नहीं दिए, तो भैया हम एप्लीकेशन देना बंद कर दिए। क्या मतलब है हम दें? क्योंकि वो समझ लीजिए कि अगर ज़िले में डीएम साहब हैं तो एक गार्जियन है, तो हम अपना गुहार लगा सकते हैं, कह सकते हैं, करना उनको है। तो जब नहीं सुरक्षा मिला, तो हम जो है शांति बना के बैठ गए।
अपना जो केस मुकदमा था अनुराग का, उसको अपना ध्यान दे के देखने लगे। प्रधान जी, मैं जानता हूं कि आप जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी है आपकी अच्छी। आपके लिए 2 से 4 लोग बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर सामने आ ही जाएंगे तो आप निपट लेंगे। लेकिन अगर कोई वेपन से लेकर अगर हमला कर, क्या करेंगे उसके लिए आप? देखिए भैया, सामने से कोई नहीं आता है। जो अगर घटना करने वाला है तो वो अचानक करेगा, और वो अचानक करेगा, उसको तभी सफलता मिलेगा। सामने तो आदमी अगर देख लिया तो कुछ ना कुछ भाई अपने लिए तो करेगा ही। अब हम इधर ताक रहे हैं, 5-6 से आगे कोई कुछ कर दिया, कोई गोली मार दिया, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हम तो अभी निवेदन कर रहे हैं कि अगर हमें एक सुरक्षा मिल जाए तो हम भी सुरक्षित रहें। ताकि देखिए, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, हमारे चाहने वाले, लेकिन उसमें जो विरोधी हैं, विरोधी जो हैं अलग ज़िले के हैं, वो आ सकते हैं, कह सकते हैं कि हम फला जगह से आ रहे हैं और हमारे साथ घटना कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे पूरे देश प्रदेश के लोग आ रहे हैं पता करके और दूर दराज के आ रहे हैं। सबका यहाँ स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। भाई, मुझसे मिले अगर कोई आएगा तो मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व है कि मैं उसका सेफ्टी रखूं और सुरक्षित रखूं, हर व्यवस्था उनका देखूं मैं। प्रधान जी, ये भी हो सकता है कि कोई दरिंदा वो आपको कह के आए कि प्रधान जी, हमारे बहुत बड़े प्रेमी हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, और अगर कहीं कोई अनहोनी हो गया तो क्या उस समय अगर प्रशासन आपको, हम कह रहे हैं कि एम्बुलेंस दे दे, आपको 1000 सिक्योरिटी दे, तो क्या होने वाला है? देखिए भैया, अगर कोई घटना घटने के बाद अगर कुछ होगा तो कोई मतलब उसका नहीं है। अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर आके कोई अचानक कुछ भी कर सकता है, तो उसके बाद अगर कुछ होगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम तो एक गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से कि अगर हमें सुरक्षा मिल जाए, शुरू से हम चिल्ला रहे हैं कि अगर सुरक्षा मिल जाए तो हम सुरक्षित रहें। जहाँ भी हमें जाना होता है, गांव में, क्षेत्र में, कचहरी, जौनपुर या कहीं भी जाना होता है, तो हम असुरक्षित समझते हैं अपने आप को। अगर पूरा देश, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरे विदेश की बात कर रहे हैं और पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि सब यही फ़ोन कर कहते हैं कि भैया कहीं अकेले मत निकलिए, सुरक्षित रहिए और कहीं मत जाइए आइए। क्योंकि बहुत महिलाएं बुजुर्ग हैं, वो सब भी हमें समझाती हैं। लेकिन भैया देखिए, गांव प्रधान है, अगर कहीं जाना होगा, अगर किसी काम को लेके, तो हमें ये सब लोग नहीं देखेंगे, कहेंगे देखिए प्रधान नहीं आए, प्रधान नहीं आए। तो इस कारण हम कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम जाते आते हैं। तो असुरक्षित ही समझते हैं अपने आप को, क्योंकि अगर शासन प्रशासन मेरी आवाज़ को सुनती हो तो अगर हमें सुरक्षा मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारा पूरा विश्व की बात करें, पूरा देश की बात करें, या कप्तान साहब या तो डीएम साहब अगर हमें सुरक्षा दे रहे हैं तो उन लोगों को दुनिया धन्यवाद देगी। तो हम ये चाहेंगे हमें सुरक्षा दें। जैसा कि अगर देखा जाए तो कोई नेता होता, उसके 1 से 2 एप्लीकेशन के बाद 1 से 1 पुलिसकर्मी जो है वो साथ घूमता। लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी मतलब हत्याकांड होने के बाद प्रधान मुद्दे को उठाते रहे। पूरे लगभग कितना गांव है जो आपके अंडर प्रधान जी है? देखिए हैं 15 मौजा, 15 सदस्य हैं, 15 मौजा हैं, 15 सदस्य हैं हमारे ग्राम सभा में। बड़ा गांव मेरा है और लगभग ये समझ लीजिए कि 6 किलोमीटर ऐसे है। तो लगभग कितने लोग होंगे पूरा, अगर एक अनुमान लगाया जाए? नहीं, अनुमान अगर वोटर की बात करें तो कम है, लेकिन आबादी ज़्यादा है। अब 16 मौजा, 15 मौजा गांव आप ही समझ लीजिए, 15 सदस्य हैं, तो 8 से 10 हज़ार आबादी है। और जैसे अगर हमें सुरक्षा मिल गई, हमारा देखिए आत्मा के अंदर एक बराबर थोड़ा रहती है, चूँकि और सब बाहर हैं तो सब कुछ करा सकते हैं, पैसा कौड़ी उनके पास है, पैसा ही दे के कुछ करा सकते हैं। देखिए अभी
अनुराग के घर पे एक पकड़ाया, थाने में गया, उसका चालान हुई 151 में, छूट के अपना चला गया। तो जब छूट के चला गया तो उसका मनोबल बढ़ेगा ही। अगर उसको मुकदमा लग के वो जेल गया होता तो समझ में आता उसको। तो इस पे थोड़ा हम तो रिक्वेस्ट और निवेदन करेंगे प्रशासन को कि थोड़ा ध्यान दे। और इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है कि आखिर में अगर प्रधान जी इस मुद्दे को देख रहे हैं लगातार, एक तो बेचारे ये तमाम लोग को आना जाना, सुख दुख में शामिल होना, अगर कोई रात में फ़ोन करता है तब भी आप चले जाते हैं। तो आप अगर ऐसे समझिए कि लोकप्रिय और गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, अगर आप दीनों के दुख को हरने वाले हैं, तो कैसे आखिर में अगर कोई कल बात हो जाएगी तो कैसे आप आखिर में गाँव सेवा कर पाइएगा? अब देखिए, जब तक हम तो कहे हैं सांसें चलेगी, अगर रात में कोई फ़ोन कर दिया एक गरीब, तो हम किसी हालत में रहेंगे वहाँ पहुँचेंगे। भले से ही रास्ते में मेरी हत्या हो जाती क्या, लेकिन वहाँ तक तुरंत उठेंगे और चल देंगे। क्योंकि कोई साजिश ही अगर हमारे साथ करेगा तब पर भी हम चल देंगे। क्यों कि भाई वहाँ हमें जाने, मैं उनके गाँव का प्रधान हूँ और आवाज़ उठाए हैं और गरीब है तो हमें पहुँचना बहुत अनिवार्य है। तो ये जान लीजिए कि सुरक्षित हम समझते हुए वहाँ पहुँचेंगे। मैं फिर बात करूं तो कहीं न कहीं बहुत से केस ऐसे आते हैं कि लोग झूठे किसी का नाम लेकर फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, लोग गोली मार देते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आखिर में उठ रहा है कि जब प्रधान जी अगर कोई बात हो जाए, कोई हादसा हो जाए, अगर ये इस धरती पे नहीं रहेंगे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिस मतलब विचार से, इस मकसद से, जो उद्देश्य से लेकर प्रधान जी काम करते हैं, वो कैसे पूरा हो पाएगा? देखें तो एक खड़ंजा बढ़िया बनवा दिए प्रधान जी, सड़कें बनवा दिए हैं, शौचालय बनवा दिए हैं ताकि महिलाएं बाहर भीतर में दिक्कत ना होता हो, सब विकास आप कर रहे हैं। प्रधान जी, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में ऐसा कारण क्या दिख रहा है जिससे आपको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है? देखिए भैया, अब ये चीज़ों तो हम अपना जो एप्लीकेशन या देना था हम दिए ही थे। और अब वो चीज़ें शासन प्रशासन जाने। सबको ये मालूम है कि खतरा है हमारे ऊपर, कहीं भी खतरा हो सकता है, कहीं भी घटना हो सकती है। तो अब समझ लीजिए कि अगर मेरा गांव हमें प्रधान बनाया है तो हमें डोलना हिलना जाना आना है। ये तो नहीं कि हम घर में घुस के बैठेंगे, और बैठने वाले भी हम नहीं हैं। चाहे जो भी हो जाए। तो ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर महोदय जी, डीएम साहब, कप्तान साहब कि हाँ, आपके चैनल माध्यम से अगर आवाज़ जाती हो मेरी, तो हमें ज़रूर सुरक्षा दें और हम भी सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर कोई घटना हो गई तो हमारा सिर्फ यही, जैसे प्राण यही पे टिका रहेगा कि अनुराग को केस को कौन देखेगा और कैसे न्याय मिलेगा। मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपने आप को गर्व रखता हूँ कि मैं उस मामले को किसी भी हालात में मैं रहूँगा, उस मामला को ज़रूर मैं न्याय दिला के रहूँगा। क्योंकि देखिए, मैं भले शरीर मेरी बहुत ज़्यादा थी लेकिन आधी हो गई है, फिर भी ये दम तोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। उस केस की मैं लड़ूंगा और जीत दिलाऊंगा। ये आपके चैनल पे कह रहे हैं। सिर्फ अचानक पीछे से कोई वार ना करे। अगर आना हो, ये भी कहते हैं हम, अगर आना हो तो सामने से कह के आए तो उसको समझ में आ जाएगा। आड़ से तो भाई कोई किसी को मार सकता है, किसी को मार सकता है, चाहे जो रहे। तो सामने से विरोधी की हिम्मत नहीं है, आ जाए। और जब भी करेंगे वार तो आड़ से ही करेंगे, छुपे रुस्तम में करेंगे। क्योंकि उन लोगों को पता है, तो वो सब ये जानते हैं कि हम सामने जाएंगे तो अगर प्रधान जी ध्यान से लग देंगे ना चड्डी गीली हो जाएगी। तो सब वहीं भैया, वहीं तुरंत। तो वो सब जब भी करेंगे वार, जो विरोधी हैं, बहुत से सारे विरोधी लगे हैं,
तो वो सब आड़ से ही कर सकते हैं। उन लोगों की हिम्मत नहीं कि सामने आ जाएँ। ये मैं चैलेंज करता हूँ, बार-बार चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने क्षमता को और उन लोगों विरोधियों को भी क्षमता को मैं जानता हूँ। कहीं एक विवाद हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी तो हर विरोधी तुरंत उधर से लग जाएँगे अच्छा। कि उधर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि आड़ में तो देखते हैं सब सरकार गाली देता है, लेकिन सामने किसी की हिम्मत नहीं है। तो जब भी अगर वार होगा, घटना होगा, रास्ते में होगा, कहीं भी होगा, तो आड़ से ही, धोखे से ही करेंगे सब। वीडियो फिर नहीं